हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के एक कंप्लीट कोर्स को एक क्रैश कोर्स की तरह से, और हमने यहाँ पर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका छठा पेपर है, बहुत कंपलसरी पेपर है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं आपके लास्ट थर्ड यूनिट के जो लास्ट पॉइंट है वहां तक पहुंच चुके हैं, और हमारा जो है एक दो लेक्चर के बाद में थर्ड यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में ये जो क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक दो वीडियोस में, ये जो इससे पहले भी वीडियोस मैंने प्रोवाइड जो कराया है, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस सिलेबस का या फिर इस कोर्स का या ये जो पेपर नंबर 6 है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसका सेंटर पॉइंट यहीं पर है, इसीलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंटर पॉइंट मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका बीएड का कोर्स है उसका सेंटर पॉइंट पता है क्या है? सेंटर पॉइंट उसका है आपका मनोविज्ञान, यानी बच्चों के दिमाग को समझना। इसी तरीके से ये जो पेपर है इसमें से हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा पॉइंट है यहीं पर आता है और यहीं पर समझने के लिए भी मिलता है। इससे पहले जो वीडियो मैंने प्रोवाइड किया था इसमें जो मैं समझाऊंगा उसके बाद जो आएगा इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप अच्छी तरीके से इसको समझ लें। और बाहर अगर आप ये कह दो कि कहीं मटेरियल मिल जाएगा, कहीं पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं किसी किताब में भी ये चीजें अच्छी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया है, तो मैं आपका कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर सारी चीजें क्लियर कराऊंगा आज, किसी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखो, इश्यूज ऑफ एक्सेस रिटेंशन एंड एक्सक्लूशन। ठीक है, दो तीन वर्ड है यहाँ पे। इससे पहले जो मैंने बताया था आपको, इक्विटी बताया था, इनइक्वालिटीज बताया था, है ना, उसमें जो वर्ड के जो मतलब थे वो सारे वर्ड को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? वर्ड के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आप रिटेंशन को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, रिटेंशन को सबसे पहले समझते हैं। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन का मतलब होता है प्रतिधारण, है ना, प्रतिधारण बोलते हैं इसको, है ना। उसके बाद अवधारणा भी बोल सकते हैं इसको, है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रतिधारण बोल सकते हैं, या फिर उसको अवधारणा भी बोल सकते हैं रिटेंशन को। ठीक है, तो रिटेंशन का मतलब जो होता है कॉन्टिन्यूअसली टू हैव। इंग्लिश में अगर इसको हम समझेंगे तो कॉन्टिन्यूअसली टू हैव। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू से आपको समझाते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख ले, कॉन्टिन्यूअसली टू हैव का मतलब है रिटेंशन को हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। ठीक है, देखो, रिटेंशन का मतलब है कि कोई चीज हमेशा से अपने पास में रखना। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, हम अगर बात करें लड़कियों के एजुकेशन में इनरोलमेंट की, ठीक है, इनरोलमेंट की अगर हम बात करें तो इनरोलमेंट अगर क्या कहते हैं प्राथमिक लेवल पर देखें या फिर उच्च प्राथमिक लेवल पे देखें, हायर लेवल पे देखें, तो इनरोलमेंट लड़कियों के इनरोलमेंट में ऊपर नीचे होता रहता है। यह देखा गया है कि 2001 में, सन 2010 में देखा गया है कि लड़कियों का जो इनरोलमेंट था वो कितना था? 52.1 था, सिर्फ 52.1% था। और 2000 अगर 2 में देखें, 2 से लेकर के 3 में देखें, ठीक है, यहां पर मैं क्या कहते हैं आपको समझा देता हूं बस। 2003 में अगर देखें तो 56.1 माना जाता है। 2004 में देखें 57.6 माना जाता है। अगर 2005 में देखें 65.1% ही इनरोलमेंट माना जाता है लड़कियों का। तो ये जो है आपका रिटेंशन यहां पर बरकरार नहीं है, यानी कि यहां पर कॉन्टिन्यूअसली कोई चीज आगे जो है नहीं बढ़ रही है ना। रिटेंशन का मतलब ये था कि जैसे लड़के ने, या फिर क्या कहते हैं, हमारा बीएड का कोर्स है, जिस तरीके से बीएड का कोर्स है उसमें 100% हमारी सीट होती है, तो 100 में 100% जब बच्चा उसमें एनरोलमेंट कराता है तो वहां पर रिटेंशन नहीं होता है, यानी कि ड्रॉप आउट नहीं करता है बच्चा जो है कंटिन्यूअसली उसको पढ़ता चला जाता है। तो रिटेंशन का मतलब होता है जो भी चीज आप कर रहे हो या फिर जो भी चीज सीख रहे हो, जो भी चीज आपके पास में है उसका खत्म नहीं होना बल्कि आगे बढ़ना। रिटेंशन की यहां पर क्यों जरूरत पड़ती है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि लड़कियों का जो इनरोलमेंट होता है एजुकेशन में, वो प्राथमिक लेवल पर तो इनरोलमेंट जो होता है 60 से अबव होता है, लेकिन जब वो ऊपर लेवल पर जाता है, हायर लेवल पे जाता है, तो वो 40% भी नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता है? कि लड़कियां क्या करती है? ड्रॉप आउट कर देती है। ठीक है, तो यही रिटेंशन हम लोग यहां पर समझेंगे। रिटेंशन समझ में आया? रिटेंशन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका आता है एक्सक्लूशन। दूसरा पॉइंट है यहां पर एक्सक्लूशन को अगर आप देखेंगे हिंदी में, तो हिंदी में इसको अपवर्जन कहते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं अपवर्जन का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि अपवर्जन का मतलब होता है, या फिर क्या कहते हैं, एक्सक्लूशन का मतलब होता है किसी चीज को निकाल देना। ठीक है, किसी चीज को निकाल देना। ठीक है, ये आपका जो है क्लास है, यहां पर जो है लड़के, बच्चे, बच्चियां सब बैठी हुई हैं। ठीक है, मैंने क्या किया कि जितने लड़के थे मैंने क्या किया, उनको आगे बिठा लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने बीच में बच्चे बैठे हुए थे उनको भी मैंने आगे बिठा लिया। जो बच्चियां थी वहां पर, जो लड़कियां थी वहां पर, है ना, कि बालिकाएं
थी वहां पर, मैंने क्या किया, अपने क्लास से उनको एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। यानी कि मैं जब पढ़ा रहा था तो मेरे क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए कुछ बच्चों ने, जब मैंने क्वेश्चन किया तो बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो जब आंसर नहीं किया तो मैंने क्या किया, उन बच्चों को क्या कर दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया। यानी कि उनको मैंने कहा कि आपको सीखने का हक नहीं है, या फिर उनको क्लास से बाहर निकाल दिया, तो वो क्या कर दिया, मैंने एक्सक्लूड कर दिया। यानी कि यहां पर अब जो है बच्चों को वो सारी चीजें फायदा नहीं मिल रही है। सपोज दैट के जेंडर का पेपर है, ये जेंडर में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमने या फिर हमारी सोसाइटी जो बनती है वो किस तरीके से बनती है, स्त्री और पुरुष से मिलकर के बनती है हमारी सोसाइटी। लेकिन और भगवान ने भी जो हमारी सारी चीजें हैं, ऊपर वाले ने, गॉड ने जो हमारी सारी चीजें दी है, उन्होंने भी तो बराबर के लेवल पे बनाया ना, स्त्री को पुरुष को बराबर लेवल पे बनाया है। ठीक है, उनके भी दो पैर है, हमारे भी दो पैर है, स्त्री के भी दो पैर है, हमारे भी दो पैर है, हमारे भी दो हाथ है, उनके भी, दिमाग भी, सब कुछ बराबर बराबर बनाया है गॉड ने। लेकिन हमने क्या किया है कि यहां पर एक्सक्लूड कर दिया है विमेन को, किस नाहिए से, किस तरीके से, हर चीजों से। एजुकेशन में उनको एक्सक्लूड कर दिया है, उनको अधिकार नहीं दिया जाता है ना। उसके बाद है आपका ड्यूटीज में उनको एक्सक्लूड कर दिया है, उनको पेड वर्क नहीं दिया जाता है। शिक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए, खान पान के अकॉर्डिंग देखा जाए, सबसे बाद में खाती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो घर के अंदर में रहती है। तो ये सारी चीजों को जो अधिकार था, है ना, जब हम उसको नहीं देते हैं, तो जब वो अधिकार जो उसको मिलना चाहिए वो जब नहीं देते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, दोनों पॉइंट समझ में आया, रिटेंशन समझ में आया, उसके बाद में एक्सक्लूड कर देना ये समझ में आया। ठीक है, ठीक है, अब हम समझते हैं इसको पॉइंट वाइज से कि एक्सक्लूड किस तरीके से कर दिया जाता है या रिटेंशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए, पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है आपका ये जो है आप इसको समझिए। ठीक है, इश्यूज ऑफ एक्सेस, रिटेंशन एंड एक्सेस एक्सक्लूशन, ये हम किसके बिहाफ पर समझ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं एजुकेशन के बिहाफ पर। ये चीज आपके सिलेबस में भी नहीं मिलेगा। मैं आपको हर पॉइंट से इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि हर साल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए रिलीजियस के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, इसमें एजुकेशन के अकॉर्डिंग सीखेंगे। जो नहीं भी दिया है फिर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसीलिए। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका जेंडर बायस इन स्कूल एजुकेशन। जेंडर बायस देखने के लिए मिलता है आपका। ठीक है, बायस किसको कहेंगे, पक्षपात जो की जाती है। ठीक है, जेंडर बायस जो होता है, पक्षपात जो की जाती है, आपका कहां देखने के लिए मिलता है, स्कूल एजुकेशन में ये चीज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन में क्या देखने के लिए मिलता है, रिटेंशन भी देखने के लिए मिलता है और एक्सक्लूशन भी देखने के लिए मिलता है। रिटेंशन का क्या मतलब है ना, कि टू हैव एनीथिंग कंटिन्यूअसली, अपने पास में कोई चीज बराबर ही रखना, है ना, जिसको क्या है प्रतिधारण कहते हैं, हिंदी में तो नहीं समझ में आएगा, प्रतिधारण कहते हैं। ठीक है, तो ये कोई चीज जो है, देखिए स्कूल ऑफ एजुकेशन में जो लड़कियों की एजुकेशन होती है वो क्या होता है, नहीं रहता है, निकल जाता है। और अगर हम बात करें एक्सक्लूशन को यहां पर अप्लाई करके देखें स्कूल ऑफ एजुकेशन में, तो एक्सक्लूशन लड़कियों के साथ में, स्त्री के साथ में की जाती है। तो दोनों पॉइंट यहां पर देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया, और समझिए, देखियो जेंडर बायस इन स्कूल एनरोलमेंट, मैं आ गया वहीं पर ही, यहां पर तीनों चीजें देखने के लिए मिलता है। क्या क्या, रिटेंशन भी देखने के लिए मिलता है, एक्सक्लूशन भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बायस का मतलब होता है क्या, पक्षपात करना, यानी कि एक तरफा फैसला करना। ठीक है, तो ये दोनों चीजें कहां देखने के लिए मिलती है, रिटेंशन, एक्सक्लूशन कहां देखने के लिए मिलती है, स्कूल एनरोलमेंट में। स्कूल एनरोलमेंट में जो है रिटेंशन किस तरीके से देखने के लिए मिलता है, रिटेंशन इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि लड़कियां जो है एनरोलमेंट स्टार्टिंग क्लास में तो बहुत सारी कराती हैं, लेकिन हायर क्लास में ज्यादा ज्यादा लड़कियां क्या करती है, ड्रॉप आउट कर देती है। तो ये क्या होता है कि रिटेंशन उनके साथ में नहीं होता है, वो ड्रॉप आउट कर देती है। और एक्सक्लूशन किस तरीके से मिलता है कि एनरोलमेंट ही उनको नहीं दिया जाता है, लड़कियों को एनरोलमेंट ही नहीं दिया जाता है। क्या कहा जाता है कि आपके पास तो पैसे नहीं है, आप जो है शिक्षा को अच्छे से नहीं सीख सकती हैं, या फिर कंटिन्यूअसली आप शिक्षा को बरकरार नहीं रख सकती हैं। तो ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एनरोलमेंट में था। उसके बाद आपका इन ड्रॉप आउट। ठीक है, जेंडर बायस इन ड्रॉप आउट भी देखने के लिए मिलता है। मैंने आपके इससे पहले समझाया आपको। ठीक है, जेंडर बायस इन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात आती है तो सिर्फ वुमेन को दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें रिटेंशन किस तरीके से हो रहा है, रिटेंशन इस तरीके से हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसको, वुमेन को दे दिया जाता है, पेड अनपेड वर्क, और फिर उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन, वुमेन निभाती है। तो ये जो बायस है, पक्षपात चीजें हैं, यहां पर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंट ऑफ वोकेशन ट्रेनिंग एंड इनकम जनरेशन फॉर वुमेन। ठीक है, इनकम जनरेशन फॉर वुमेन, ये देखा जाता है कि वोकेशनल जो ट्रेनिंग होती है ना, वुमेन को वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत कम दी जाती है। जनरेशन फॉर वुमेन यानी कि ट्रेनिंग की बात नहीं आती है ना, क्योंकि आउटडोर का जितना भी काम होता है ना, आउटडोर का वर्क जो होता है वो वुमेन के लिए ये कहा जाता है कि वो नहीं कर सकती है, वो बहुत दिक्कत में होती है, क्योंकि उनको बाहर अगर जाने की बात करें तो सोसाइटी उस पर उंगली उठाता है, समाज उस पर उंगली उठाता है, परिवार उस पर उंगली उठाता है। और फाइनेंशियल की अगर बात करें, इनकम की बात करें, तो इनकम में ये होता है कि
अगर पेरेंट्स का इनकम कम है ना, किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले ये होता है कि लड़कियों का जो है एजुकेशन वो छुड़ा दो, स्कूल जो है उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उनका इनकम सही हो जाएगा। तो ये जो बायास है, यानी कि ये जो पक्षपात है यहां पर देखने के लिए मिलता है। इन सारी चीजों में इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अपना नेक्स्ट पॉइंट भी इंक्लूड करते चले जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब हम समझते हैं, यहां पर देखिए, एक्सक्लूशन ऑफ वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन में एक्सक्लूशन है ना, एक्सक्लूशन जो होता है किस तरीके से किया जाता है। एक्सक्लूशन का मतलब होता है अपवर्जन, एक्सक्लूशन का मतलब होता है अपवर्जन, यानी कि किसी चीज को निकाल देना। बताया था ना मैंने, वुमेन को उनके अधिकार देने से जैसे निकाल दिया गया है, उसी की यहां पर बात होगी, ठीक है। एक्सक्लूशन देखिए, The present differences in enrollment among boys and girls is highest in बिहार, ठीक है। बिहार में सन 2010 में सबसे ज्यादा ये देखा गया था, क्या देखा गया था कि लड़कियां प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट तो कराती हैं, लेकिन जब वो हायर स्कूल तक पहुंचती हैं तो उनके पेरेंट्स उसके स्कूल को छुड़ा देते हैं, शादी के बहाने से, पैसे के बहाने से, इनकम फाइनेंशियल के बहाने से, इन सब बहाने से जो उनका जो एक्सक्लूशन किया जाता है, एक्सक्लूशन यानी कि उनको जो निकाल दिया जाता है उनके अधिकार से, वो कहां पर देखा जाता है सबसे ज्यादा, बॉयज और गर्ल्स के बिहाफ पर। जब ये एनरोलमेंट देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सन 2001 में अगर देखा जाए उनका एनरोलमेंट तो 52% था, सन 2002 में देखा जाए तो 56% था, सन 2003 में देखा जाए तो 57% था, सन 2004 में देखा जाए तो 65% था। ये एनरोलमेंट है लड़कियों का, ठीक है, प्राइमरी स्कूल के अकॉर्डिंग ये एनरोलमेंट है। और ये एनरोलमेंट है जो क्या हो रहा है, ऊपर नीच होता जा रहा है। और ये जो सबसे ज्यादा ऊपर नीच हुआ है वो कहां पर होता है, बिहार में। सन 2010 में ये देखा गया है कि एनरोलमेंट के बिहाफ पर लड़कियों ने अपना एनरोलमेंट तो कराया, लेकिन बाद में वो क्या हुई, वो ड्रॉप आउट हो गई, एक्सक्लूशन कर दिया गया, है ना। किस बिहाफ पर, या तो उसको सोसाइटी ने बोल दिया कि आपके लिए एजुकेशन नहीं है, उसके परिवार ने बोल दिया, या तो किसी तरीके से उसके साथ में क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो ये एक्सक्लूशन यहां पर देखने के लिए मिलता है। और अगर यही चीज हम देखें तो लोएस्ट कैन बी सीन इन आसाम। ये जो चीज होती है, ड्रॉप आउट की जो चीज होती है, वो कहां पर कम देखने के लिए मिलता है, लोएस्ट वे में देखने के लिए मिलता है, वो असम में देखने के लिए मिलता है, मिजोरम में देखने के लिए मिलता है, वेस्ट बंगाल में देखने के लिए मिलता है, और ये सिक्किम में देखने के लिए मिलता है। तो ये जगह है जहां पर ये जो है लोएस्ट वे में देखने के लिए मिलता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बस मुझे समझाने का वो था कि मैं किसी तरह से आपको समझा दूं, क्योंकि ये चीज आपको कहीं भी किताब में नहीं मिलेगा, और आप इसको इजीली बस एक बार समझ जाओ ताकि ये जो क्वेश्चन आए आप बहुत इजीली कर सको। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको वीडियो कैसे लगी, और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल रहा है तो आप अपने भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।